नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को अब से कुछ देर पहले दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। नरेश यादव पर पंजाब के मलेरकोटला में एक धार्मिक ग्रंथ से बेअदबी का आरोप लगा था और यह कहा गया था कि नरेश यादव ने एक शख्स को एक धार्मिक ग्रंथ के पन्ने फाड़कर फेंकने के लिए कहा था, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सके और इस वजह से वहां पर हिंसा भड़क गई थी। उसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक ने ये खुलासा किया था। लेकिन अब इस वक्त दिल्ली से ये दूसरे नेता की गिरफ्तारी है। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। पुनीत, इस गिरफ्तारी के बाद किस तरह से आम आदमी पार्टी में रोष है और कैसे वो इस गिरफ्तारी के बाद खुद अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं? जाहिर तौर पर देखिए, अभी सईद महज 15 मिनट पहले ये नरेश यादव की गिरफ्तारी हुई है। पंजाब पुलिस की टीम तकरीबन 15 से 20 पुलिस वाले, खुद एसपी आए हुए थे यहाँ पर उनको गिरफ्तार करने के लिए, और यहाँ पर उनके जो दफ्तर है वसंत कुंज में, वहां से उनको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पंजाब पुलिस जो अभी भी दफ्तर में मौजूद है, उनके साथ में है नरेश यादव। और नरेश यादव से आज तक की बातचीत हुई है। नरेश यादव ने साफ कहा है कि उनके खिलाफ ये राजनीतिक षड्यंत्र है और वो पुलिस की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। फिलहाल अभी जो सूत्रों से समझ आया है, वो अभी थोड़ी देर में इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद इनको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के पंजाब पुलिस यहां से पंजाब संगरूर जाएगी। सईद पुनीत, अभी तो मदद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात गिरफ्तारी के बाद हो रही है। लेकिन किस तरह से अब एक दिन में 2 आम आदमी पार्टी के विधायकों की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति गर्मा रही है और कैसे? लेकिन पुनीत, हम 1 मिनट सत्येंद्र के पास लिए चलते हैं। चंडीगढ़ हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, क्या स्थिति है वहां पर और इस गिरफ्तारी, नरेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर क्या हलचल है? देखिए सईद, मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस इस पूरे मामले में 2-3 बार नरेश यादव को बाकायदा जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एनालाइजेशन विंग होती है सीआईए पंजाब पुलिस की, वहां पर पूछताछ कर चुकी है। और पुलिस का दावा यह है कि उनके पास पुख्ता सबूत है जो ये इशारा करते हैं कि मलेरकोटला में जो हिंसा हुई थी और उससे पहले जो धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं नरेश यादव का हाथ है, ऐसा पुलिस का दावा है। और पुलिस ने कई सारे सबूत, जिसमें कॉल डिटेल्स हैं, सीसीटीवी फुटेज है, वो पुलिस कहती है कि वो हमारे पास है। फिलहाल नरेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकायदा कोर्ट से ऑर्डर लिए थे पुलिस ने, और आज दोपहर से ही लगातार इनके घर और जो अन्य ठिकाने हैं वहां पर कई जगह पर पुलिस ने रेड भी की। और उसके बाद कहा यह जा रहा था कि नरेश यादव सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने इनके दफ्तर से इनको फिलहाल गिरफ्तार किया है। दिल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद सीधे इनको मलेरकोटला जो है लेकर आया जाएगा। इससे पहले 2 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ भी हुई है। नरेश यादव को उनके सामने भी बैठाया गया था। सत्येंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। पुनीत, सत्येंद्र की जो बात है कि पहले पुलिस पूछताछ कर चुकी है, उसके बाद पुख्ता सबूत होने के बाद गिरफ्तारी की है, इसके बाद आपको लगता है कि मुसीबतें अब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी नरेश यादव की और एक राजनीतिक द्वंद्व बीजेपी पर जो लगातार आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगते रहते हैं, वो और तेज आरोप प्रत्यारोप और तेज होंगे? पुनीत, जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरीके से नरेश यादव को गिरफ्तार किया गया है, उस तरीके से जो नरेश यादव हैं उनकी मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ती गई है। हालांकि नरेश यादव ने आज तक से बातचीत में कहा था कि उन्होंने पुलिस को कहा था कि वो जब भी चाहे पूछताछ करें, और उनको मालूम नहीं था कि उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। लेकिन पंजाब पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास नरेश यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत है। और अब जिस तरीके से नरेश यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेकर पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंची है, इनको बिना बुलाए दिल्ली से गिरफ्तार किया, तो कहीं ना कहीं अब इनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस पूरी तरीके से श्योर है कि इस पूरे मामले में नरेश यादव कहीं ना कहीं दोषी हैं। अब पंजाब पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर नरेश यादव को लेकर पंजाब जाएगी और उनको एक बार फिर पूछताछ की जाएगी। पुनीत, हम और बात आपसे करेंगे, लेकिन सत्येंद्र, क्योंकि सत्येंद्र भी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, पुलिस अगर ये कह रही है कि हमने इंतजार करके, पूछताछ करके, सबूत इकट्ठा करके और अदालत के आदेश के बाद अगर गिरफ्तार किया है, तो क्या धाराएं हैं और कितनी बुरी तरह से फंसे हैं यहाँ पर नरेश यादव? सत्येंद्र, देखिए, यहाँ पर जो इनके ऊपर धाराएं लगाई गई है 295 ए है, जो नॉन बेलेबल है, और इसकी जो है बेल जो है मजिस्ट्रेट
कोर्ट में ही होती है। और पुलिस जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले में पूछताछ की है, सईद मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 बार इनको जो है सीआईए की बारात में संगरूर बुलाया गया था और पहली बार इनसे अकेले पूछताछ हुए थे, दूसरी बार इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी। और इस मामले में एक विजय है और एक अन्य शख्स जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों को आमने सामने बैठाकर पुलिस ने तफ्तीश की थी। 100 सवालों की एक लिस्ट जो है, पहली बार जब क्वेश्चनिंग हुई थी 100 सवालों की लिस्ट दी थी। जी सवाल ऐसे थे पुलिस। बिल्कुल सत्येंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता। पुनीत धन्यवाद। सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से। तो अब गिरफ्तारी हो चुकी है नरेश यादव की। एक धार्मिक ग्रंथ के साथ बेअदबी का यह मामला है। आइए हम आपको पूरी बात बताते हैं हुआ क्या था। मतलब यह हुआ कि 24 घंटों के अंदर 2 आम आदमी पार्टी के विधायक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अमानुतुल्लाह खान को छेड़छाड़ के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो नरेश यादव को धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के आरोप में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। सड़क पर बिखरी इस लड़की का गुस्सा फूटा तो धरना दे रहे आप समर्थकों में खलबली मच गई। ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ता राजधानी की एक व्यस्त सड़क पर आ धमके, रास्ता रोका। नतीजा सैकड़ों गाड़ियों की रफ्तार थम गई। सड़क पर खड़े आम लोगों की बेबसी समझी जा सकती थी। जब पानी सिर के ऊपर से निकलने लगा तो परेशान एक आम लड़की सीधे जाम लगा रहे आप कार्यकर्ताओं से भिड़। हमारे एमएलए को ले गई, उसका आपको दर्द नहीं है? पेशेंट हम निकलवा दें। पेशेंट निकल जाएगी, पेशेंट निकलवा लीजिए। पुलिस से बात करिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि जामिया नगर थाने के बाहर जमघट लगाए घंटों नारेबाजी करते रहे। निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री थे। सड़क पर निकले आप कार्यकर्ताओं की नाराजगी अपने विधायक की गिरफ्तारी के खिलाफ थी। दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। विधायक पर धारा 506 यानी गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देना और धारा 509 यानी महिला के साथ बदसलूकी के आरोप लगे हैं। महिला ने शिकायत में बताया कि 10 जुलाई को वो आप विधायक के दक्षिण दिल्ली में बाटला हाउस स्थित घर गई थी। वो इलाके में बिजली सप्लाई की शिकायत लेकर गई थी। विधायक के घर पर उनके एक समर्थक ने महिला को कथित तौर पर गालियां दी और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। महिला ने बताया कि समर्थक ने कहा कि वो खान के आदेश पर ही उसे गालियां दे रहा है। महिला अपने आरोपों पर डटी है तो विधायक पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन कह रही है कि मुझसे इस तरह की बलात्कार वाली बात अमानतुल्लाह ने नहीं कही। मुझसे एसएचओ ने कहा कि ये वाली बात करो, ये वाली बात लिखो, तभी एफआईआर होगी। पुलिस के कहने पर बार बार उसने उस सीडी के अंदर कहा है, उस रिकॉर्डिंग के अंदर कहा है कि मुझसे पुलिस वालों ने कहा, मुझसे पुलिस वालों के कहने पर। तो हम तो ये बात मुस्तकिल कह रहे हैं कि मोदी जी पुलिस का गलत इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी के विधायकों को फंसा रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो और बातचीत का ब्यौरा जारी किया था। इसमें शिकायत करने वाली महिला को पुलिस अफसर रेप और मारने की धमकी देने का आरोप भी एफआईआर में लगाने की बात कहते सुने गए। हालांकि इस बातचीत में किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है, न ही कोई पुलिस अफसर उसमें नजर आ रहा है। नहीं, रिकॉर्डिंग जो है ये वाली जो इसमें जो ये लिखा है इसके अंदर बोला है आपसे बलात्कार करवा दूंगा तेरा, ये बोला। सफाई में आरोप लगाने वाले महिला ने सीडी से छेड़छाड़ का दावा किया है। हाँ, ये बैठी हूँ मैं, लेकिन ये मैं किससे बात कर रही हूँ, कहाँ से बात कर रही हूँ, मुझे बताएं। आम आदमी पार्टी ने यही वीडियो जारी किया है। ये गलत वीडियो है, जिससे भी किया। ज्वाइंट कमिश्नर का नाम मेरा है, ये मेरा है। वीडियो मेरा है, मैं मानती हूँ तस्वीरें मेरी हो सकती हैं, कपड़े भी मेरे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आज तक इस तरह की कोई बात नहीं आई। उधर अपने विधायक की गिरफ्तारी से बिलबिलाई आम आदमी पार्टी बचाव में उतर गई। प्रधानमंत्री जी, ये बड़े शर्म की बात है कि आप अपनी हार का बदला बचा नहीं पा रहे हैं।
आपको दिल्ली वालों ने बुरी तरह से हरा के भेजा था। 3 सीटों पे सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी और आज अपनी हार का बदला ले रहे हैं आप लोग। पूरा देश देख रहा है। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी आएगी, गोवा में भी आम आदमी पार्टी आएगी और आपके गुजरात। उधर आपके गौर विधायक नरेश यादव को पंजाब के मालेर कोटला में धार्मिक ग्रंथ के बेअदबी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी एक ही दिन आपके 2 विधायक गिरफ्तार कर लिए गए। पंकज जैन, हिमांशु मिश्रा और रोहित मिश्र के साथ रामकिंकर सिंह, आज तक। आगे बढ़ते हैं, रुख अगली खबर का। उत्तराखंड में एक बार फिर आसमान से आफत बरस रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में कल से अगले 72 घंटों तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन के बीच टिहरी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। टिहरी में तबाही के बीच एक लड़की किस तरह से मौत को मात देकर जिंदा बच निकली, आप भी देखिए। देवभूमि से कुदरत की न जाने क्या दुश्मनी है। उत्तराखंड पर न जाने क्यों बार बार आसमान से आफत बरस रही है। 4 धाम की धरती पर न जाने क्यों हाहाकारी लहरों ने तांडव मचाया है। तस्वीरों की जुबानी आप भी इस अनचाही हकीकत से इत्तेफाक कर रहे होंगे। उत्तराखंड के टिहरी से आए इस खौफनाक मंजर को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टिहरी के पांगरा खाल में बादल फटने के बाद सड़क का पूरा हिस्सा पानी में बह गया, लेकिन इसके बीच फंस गए 2 लोग, एक युवक और एक स्कूली छात्रा। दोनों मझधार में थे। स्थानीय लोगों और पुलिस ने हिम्मत दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उफनती धारा को पार करने के लिए जवानों ने सीढ़ी तो बिछा दी, लेकिन उसके सहारे इस तरफ आना मौत को दावत देने जैसा था। इस तस्वीर को देखिए। पहले ये शख्स रस्सी के सहारे उफनती धारा को पार करता है। और अब इस लड़की की बारी है। लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ी पर कदम बढ़ाना शुरू किया। वो करीब आधा रास्ता तय भी कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो मंजिल तक पहुंचती, उफनती धारा में जा गिरती है। नीचे बह रहा हाहाकारी पानी लड़की को साथ लेकर आगे बढ़ गया। आसपास मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की जिंदा बचेगी या फिर किसी अनहोनी से सामना होगा। खुशकिस्मती ये थी कि लड़की ने अपनी कमर से रस्सी बांध रखी थी, जिसका एक सिरा सीढ़ी से बांध दिया गया था। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा होता, जवानों ने पानी में छलांग लगाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। छात्रा की किस्मत ठीक थी। पास में मौजूद जांबाज लोगों की हिम्मत और हौसले की ताकत ने लड़की को मौत के मुंह से निकाल लिया। लेकिन उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 25 जुलाई से अगले 72 घंटे के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। यानी फिर से आसमान से बूंदों की आफत देवभूमि में तबाही मचा सकती है। 4 धाम यात्रियों को भी सावधान रहने की हिदायत दी गई है। कुल मिलाकर उत्तराखंड पर कुदरती खतरे के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। टिहरी से कृष्ण गोविंद के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। पश्चिम बंगाल में लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और बेबस लोग फिलहाल केवल बादलों की तरफ मायूसी भरी निगाहों से देखने को मजबूर हैं। असम में कुल 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जहां सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो रही है। लोग यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं। कमोबेश ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का है, जहाँ कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। कई लोगों के घर टूट चुके हैं तो बहुत से लोग फंसे हुए हैं। बिहार के सुपौल में बाढ़ से त्राहिमाम की स्थिति है। पुल टूट चुके हैं, सड़कें गायब हो चुकी हैं, जिंदगी मानो जैसी थम सी गई है। और ऐसा ही हाल
मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। कई जिलों का संपर्क कटा हुआ है। जो पुल हैं वो डूब गए हैं, नदियां नाले उफान पर हैं और जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। सड़क के रास्ते इस वक्त उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सफर करना बेहद मुश्किल। आइए एक बार फिर से रुख सियासी खबरों का करते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी से निकाले गए दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह के हर आरोप का जवाब दिया है। मायावती के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी। दोषी दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार करके, अगर कोई संसद में है तो वो कुछ भी कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी रणभूमि में अभद्र भाषा से धधकी सियासत को खूब हवा दी गई। आज बारी पीएसपी सुप्रीमो मायावती की थी। बीजेपी से बाहर निकाले गए दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी के लिए मायावती की दी हुई मियाद आज पूरी हो गई। दयाशंकर कैद से आजाद हैं और मायावती इसे मुद्दा बनाने पर आतुर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लखनऊ में मीडिया के सामने आई। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अंदर खाने गठजोड़ का आरोप मढ़ा। निशाने पर पीएम भी थे और सीएम भी। वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगभग पिछले 1 साल से जो किस्म की ड्रामेबाजी की है और अभी भी कर रहे हैं, वे खासकर मुख्यमंत्री ने अपनी बुआ के मान सम्मान में दोषी दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार करके उसके किए की इसको सख्त सजा नहीं दी या दिलवाई। पिछले 2 दिनों से बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के दयाशंकर की बेटी और महिला के लिए किए गए अभद्र टिप्पणी ने एक मां को चंडी का रूप लेते हुए देखा। बदलते माहौल में बीजेपी भी साथ हो गई, लेकिन आज मायावती ने इंसान नहीं बल्कि एक जानवर ही कर सकता है। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन में दयाशंकर सिंह अपनी मां को, बहन को, बेटी को पेश करो आदि जो ये नारे लगाए गए थे, जिसको इन्होंने अपने दूषित मानसिकता के चलते काफी गलत नजरिए से देखकर वे इसे अमर्यादित बताकर मीडिया में भी खूब प्रचारित करवाया। मायावती ने दयाशंकर की गलत भाषा पर पर्दा डालने की कोशिश का आरोप लगाया। उधर 2 दिन से बीजेपी के लिए राहत के तौर पर उभरी दयाशंकर की पत्नी ने राजभवन जाकर राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। बाहर आई तो मायावती के वार पर पलटवार किया। इन तमाम बयानबाजी के बीच दयाशंकर सिंह की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही स्वाति सिंह की शिकायत पर कोई कार्रवाई। समाजवादी पार्टी इस खेल में दर्शक की भूमिका में है तो मायावती सूबे की 25% दलित वोट को लामबंद करने की जुगत में। दयाशंकर को पार्टी से निकालकर बीजेपी ने भी दलितों की नाराजगी से बचने का काट निकालने की कोशिश की, पर अब देखना है कि 403 सीटों में से 265 सीटों पर निर्णायक दखल रखने वाले दलित मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में अपने दौरे के दूसरे दिन पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। साफ कह दिया और कर दिया कि घाटी में पाकिस्तान की करतूत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह भी कह दिया कि आतंकवाद पर हमारी सख्ती जारी रहेगी। कश्मीर की आबोहवा में आम लोगों के जख्मों पर मरहम की लेप लगाने पहुंचे राजनाथ सिंह ने शांति की अपील की। सूबे में 2 दिनों तक ताबड़तोड़ 30 बैठकों के बाद गृह मंत्री ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया। कश्मीर से दूर रहें, युवाओं को भड़काने की कोशिश से बाज आए और कश्मीर में किसी भी तीसरे पक्ष की मौजूदगी की कतई इजाजत नहीं होगी। और साथ ही ये समझा दिया कि आतंकवाद को हर मौके पर करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का रोल मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है, वह पाक नहीं है। कश्मीर के बारे में पाकिस्तान को कश्मीर के बारे में अपना रवैया बदलना चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं
जहां तक आतंकवाद का सवाल है, आतंकवाद को किसी भी सूरत में भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और टेररिज्म का जहां तक सवाल है, उससे किसी भी सूरत में हमारी गवर्नमेंट कंप्रोमाइज नहीं करेगी। गृह मंत्री ने घाटी में आम लोगों से शांति की अपील की, साथ ही सुरक्षा बलों की कार्रवाई में घायल हुए आम कश्मीरियों के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। इस बीच उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मिलकर राज्य सरकार की लगातार नाकामियों पर ज्ञापन सौंपा। बयान पर सख्त पलटवार करते हुए सुषमा ने पाकिस्तान पर कश्मीर में आतंकवादियों और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाया। सुषमा ने हुंकार भरते हुए कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान का सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा। उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं और हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पूरा भारत एक स्वर से वजीर आजम पाकिस्तान को ये बताना चाहता है कि उनका और पाकिस्तान का ये दिवा स्वप्न कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। यानी केंद्र सरकार ने कश्मीर पर जो नीति बनाई है वो ये है कि आम कश्मीरियों के जख्मों पर मरहम लगाया जाए, वहीं आतंकियों के खिलाफ जोरदार और सख्त कार्रवाई जारी रहे। और तीसरा ये कि पाकिस्तान को उसकी हद दिखाई जाए, वो कश्मीर पर अपने नापाक मंसूबों से बाज आए और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका छोड़े। शुजाउल हक ठाकुर, श्रीनगर, आज तक।